नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा आईआईटी दिल्ली रुड़की के माध्यम से सर्वे कराते हुए व्यवस्थित ढंग से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचागत विकसित करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम से संबंधित परिवादों की सुनवाई उपरांत आमजन को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के सामने कुल 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से 12 परिवाद का निपटान मौके पर ही किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी टीम के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रक्चर और लेवलिंग की जांच की जाएगी और जहां सुधार किया जाना है या विकसित योजनाओं के तहत नया स्वरूप दिया जाना है, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सिस्टम के साथ जनसेवा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की रूपरेखा बनाते हुए सड़क निर्माण, जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थापूर्ण प्रबंधन मास्टर प्लान के तहत होंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम, सड़क तंत्र सहित पेयजल व्यवस्था के अनुरूप डिजाइन फाइनल करते हुए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा। बैठक में जल प्रबंधन पर पूरा फोकस रखने के निर्देश दिए गए और आमजन से अपील की गई कि जल संरक्षण पर ध्यान देना समय की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण किसी भी रूप में सहन नहीं होगा और जहां कहीं कोई अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण करता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने देश का मान बढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग के साथ सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिक अग्रिम बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व स्तर पर नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत में यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जिससे मासिक बैठक होती है उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछली बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाएं ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की कोई योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे DR। इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके बाद निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है, तो पुलिस की एक SIT बनाएगी। नए हमारे CP सब आ गए हैं तो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई, तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद। अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी।
हीवो सोसाइटी ये सेक्टर 16 में है, तो वहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं। एचएसवीपी का वो एरिया है, तो एचएसवीपी को निर्देश दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया गया उसको तुरंत उसको तोड़ें और आगे भी उस पर निगरानी रखें। सेक्टर 59 में 400 मीटर की सीवर लाइन ये एचएसवीपी को तुरंत डालनी है, ताकि उसमें वहाँ एचएसआईडीसी का जो एरिया है वो भी अपनी पाइपलाइन उसका जोड़ेंगे, ताकि वो जो पानी वहाँ रुकता है, खड़ा होता है, उस पानी का समाधान ये तुरंत हो सके। और फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की, और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर ये बसा है, उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत सारा डिज़ाइन बनना चाहिए, ताकि कहीं कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ, बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई। तो हमने एक निर्देश दिया है कि IIT रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी, उनको लेकर के और FMDA के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है, खेती को भी पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारा उद्योग है, ज़ीरो डिस्चार्ज सिस्टम उन उद्योगों में भी हो, ताकि उस पानी को साफ़ करके वहीं यूज़ करें। और जो STPs का पानी है, उसका भी उपयोग ठीक होना चाहिए। पानी एक प्रकार की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, पानी हमारे लिए अमृत है। तो पानी का विषय थोड़ा सा गंभीरता से हमको सबको विचार करना चाहिए। यमुना में, क्योंकि यमुना का जो पानी है, खास करके जो बैराज है, ओखला बैराज, वहाँ से गुड़गांवा नहर निकलती है, उसमें पानी 3 महीने तो ठीक आता है वर्षा के दिनों में, बाद में पानी रहता नहीं है और आगे टेल तक पानी पहुँचता नहीं कई जगह। तो शिकायत जो मिली उसमें से यही निर्देश दिया कि नहर का जो डीसिल्टिंग का काम है वो अगले 2 महीने में डीसिल्टिंग का काम दिखाएँ करके, ताकि नहर विभाग उसमें अगर डिसिल्टिंग होती है, पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। और जहाँ कहीं उसके भी लेवल में अंतर है, उस लेवल को ठीक किया जाए, ताकि इस पानी का खेत के लिए भी, इरिगेशन के लिए, लोगों के लिए काम आए। पानी की कम्प्रिहेंसिव योजना बनाने के लिए हमने आज निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस डायग्नोस्टिक एंड डे केयर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना पुण्य का कार्य है। भारत विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र से समस्त चिकित्सक गरीबों के प्रति सेवा भाव रखते हुए बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की 51 सदस्यीय टीम आरोग्य केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ बने, उन्हें ऐसे संस्थानों में इलाज के लिए नहीं आना पड़े। इसके लिए उन्होंने आमजन से नियमित योगाभ्यास का आह्वान किया और कहा कि नियमित योगासन करें और दौड़ लगाएं व साइकिलिंग करें। साथ ही खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इन सबका शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया, ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री ने आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस आधुनिक अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, नेत्र जांच, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल फिजिशियन, छाती और टीबी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने परिसर में स्थापित ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, आधुनिक प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों व ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत भी की। उन्होंने आरोग्य केंद्र के निर्माण पर खुशी जताते हुए भारतीय विकास परिषद द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया है और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में यह अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।